हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 14। अचानक आई इस आवाज को सुन सभी चौंक गए। कौन है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा सकता है? सभी उस तरफ देखने लगे तो वहां ब्लैक बिजनेस शूट पहने 47-48 की एज का एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी चलकर प्रिंसिपल की तरफ आने लगा। जहां सभी उस आदमी को देखकर कंफ्यूज थे, वहीं आरोही के फेस पर एक स्माइल आ गई। प्रदीप की तो डर से हालत ही खराब हो गई और ध्रुव कुणाल हैरान हो गए। ध्रुव मन में बोला, मैंने तो सोचा था इसका ये इमीडिएट रिएक्शन है। इसने ऐसी अपने दोस्त पर हाथ उठाने की वजह से गुस्से में प्रदीप को पीट डाला, लेकिन यहाँ तो फुल प्रूफ प्लानिंग लग रही है बॉस। नॉट बैड मिस आरोही। सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुणाल के दिमाग में भी कुछ इसी तरह की बातें चल रही थी। इधर वो आदमी प्रिंसिपल के पास आ गया। उसने एक नजर प्रदीप को गुस्से से घूरा और प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोले, मुझे माफ कर दो अजय, मेरी वजह से तुम इस नालायक को सजा नहीं दे पाते थे और ये यहाँ सबको मेरे नाम और पैसे के दम पर परेशान करता था। प्रिंसिपल उन्हें देख हैरानी से बोले, अरे नहीं अग्रदीप, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? आई गेस आप लोगों ने सोच लिया होगा ये इंसान कौन है। फिर भी मैं बता देती हूँ, ये अग्रदीप शर्मा, प्रदीप के डैड, जो प्रिंसिपल के अच्छे दोस्त भी है। अग्रदीप शर्मिंदगी से बोले, नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इसे इतनी छूट दे दी कि यहाँ सबको परेशान करने लगा, सबको डराने लगा और मेरी वजह से कोई इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता था। और तू भी हमारी दोस्ती की वजह से इसे कड़ी सजा नहीं देता था, है ना? तो क्यों ऐसा करता था? हाँ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि सब कुछ अलग है और हमारी दोस्ती अलग है। प्रिंसिपल उन्हें देखकर बोलने की कोशिश करते हुए अग्रदीप बीच में ही बोल पड़े, कुछ मत बोल, अब मुझे सब पता चल चुका है। प्रदीप की तरफ मुड़कर गुस्से में बोले, मैं ही इस नालायक पर कुछ ज्यादा ही यकीन करता था, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे जो करना है इसके साथ मैं ही करूंगा। प्रिंसिपल अब कुछ नहीं बोले और प्रदीप को देखने लगे। अग्रदीप आरोही की तरफ देखकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इन सब में मेरी ही गलती है कि ये इतना बिगड़ गया। अगर मैंने इसकी गलतियों को माफ ना करके इसको सजा दी होती तो आज ये इतना बिगड़ा ना होता। आरोही उन्हें देखकर बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल। फिर अग्रदीप तनीषा की तरफ देखकर बोले, अभी मुझे माफ कर दो बेटा। फिर वो प्रदीप की तरफ गुस्से से देखकर तनीषा से दोबारा बोले, इसने आप पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। तनीषा उन्हें देखकर बोली, अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इन सब में आपकी गलती थोड़ी ना है। आप तो बस प्रदीप से प्यार करते थे और इसी वजह से आप उस पर इतना ट्रस्ट करते थे, इसीलिए ही तो आपने उसे इतनी फ्रीडम दे दी थी। लेकिन प्रदीप ने ही इस फ्रीडम का गलत फायदा उठाया है, तो इसमें आपकी गलती कैसे हुई? और रही बात प्रदीप ने मुझ पर हाथ उठाया, तो ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि वो मुझ पर हाथ उठाने वाला ही था। लेकिन मेरी आरू के रहते मुझ पर कोई हाथ उठा सकता है क्या? उसकी इस बात पर सब मुस्कुरा दिए। अब अग्रदीप प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोले, अजय, तुम मुझे इसका टीसी दे दो। अब मुझे पता है इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है। प्रिंसिपल उनकी बात सुनकर बोले, हम ये सब बातें मेरे ऑफिस में चलकर करेंगे। फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर बोले, आप सभी अपनी अपनी क्लास में जाइए, आप सबकी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। अब प्रिंसिपल प्रदीप और उसके दोस्तों की तरफ मुड़कर बोले, आप सब मेरे ऑफिस में चलिए और आरोही आप भी चलो। तनीषा, निकिता, आप दोनों क्लास में जाइए। कहकर अग्रदीप को अपने साथ लेकर ऑफिस की ओर चले गए। उनके पीछे बाकी लोग भी चले गए और बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए अपनी अपनी क्लास में चले गए। ध्रुव और कुनार भी अपनी क्लास में जाकर बैठ गए, तनीषा और निकिता भी, और कुछ ही देर में उनका पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया। आरोही के वहां ना होने की वजह से तनीषा और निकिता दोनों का ही अपनी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो दोनों ही बार बार क्लासरूम के बाहर देख रही थी। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं प्रिंसिपल आरोही को कोई पनिशमेंट ना दे दे। वही कुणाल के भी मन में यही सब चल रहा था, लेकिन हमारे हीरो उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और वो क्या था ये तो बस वो ही जानते थे। खैर, यही सोचते हुए पहला लेक्चर खत्म हो गया। क्लास खत्म होते ही तनीषा और निकिता आरोही के पास जाने के लिए निकले ही वाली थी, तब तक आरोही खुद ही उनके पास आ गई। आरोही को क्लास में आते देख सभी लोग आरोही की तरफ देखने लगे। निकिता और तनीषा तो भागकर आरोही के गले लग गईं। आरोही ने भी उनको हक कर लिया। अब वो दोनों उससे अलग हुई तो तनीषा ने तुरंत पूछा, आरू तू ठीक तो है?
सर ने तुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं दी ना? ध्रुव और कुणाल के साथ पूरी क्लास आरोही को क्यूरियसली देखने लगी थी। निकिता भी आरोही से पूछते हुए बोली, हाँ बताना आरू, तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। आरोही दोनों को परेशान देख मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स यार, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बल्कि पनिशमेंट तो उस प्रदीप को मिली है, वो भी अच्छी वाली। इतना बोल मुस्कुराने लगी। तनीषा उसको गहरी नजरों से देखकर बोली, तू सच कह रही है ना कि तुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली है? कहीं तो ये सब इसीलिए तो नहीं बोल रही है कि मैं फिर से डैड को गलत ना समझने लगूं? बोल। आरोही तनीषा की तरफ देख थोड़ी कड़क आवाज में बोली, ये तो क्या बोल रही है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और अगर मुझे पनिशमेंट मिली भी होती तो क्या गलत था? मैंने गलती की है तो मुझे पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। इसमें तेरी अंकल को गलत समझने या ना समझने वाली बात कहाँ से आ गई? तनीषा मुंह बनाते हुए बोली, अरे तो नाराज क्यों हो रही है? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस तेरी टेंशन हो रही थी कि कहीं तुझे ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना मिली हो। आरोही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं हो रही तुझसे नाराज। आरोही तनीषा के चेहरे की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी तनु, मेरी वजह से तुझे ये चोट लगी। तनीषा हैरानी से बोली, ये चोट तेरी वजह से कैसे लगी? आरोही उदास होकर बोली, मेरी ही वजह से तो लगी ना, मैं तुझे जानबूझकर प्रदीप को उकसाने को कहती और ना तू उसे उकसाती और ना ही वो तुझे हर्ट करता। तनीषा मुस्कुराकर बोली, नहीं आरू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर हम वो सब नहीं करते तो प्रदीप की सच्चाई शर्मा अंकल के सामने कैसे लाते? उन्हें जो घमंड था अपने बेटे पर, वो कैसे तोड़ते? निकिता हैरानी से दोनों को देखकर बोली, मुझे ये बताओ कि तूने ये प्लान बनाया कब? कल जब पूछा था तो कहा था काम हो जाने के बाद बताएंगे, अब बताना। आरोही उसे शांत करते हुए बोली, अरे पहले सांस तो ले लेने दो, फिर सब बताती हूँ। चल अभी कैंटीन चलते हैं, वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में टाइम है और खड़े रहते रहते मेरे पैर भी दर्द करने लगे, तो वहीं तुम दोनों के सब बता भी दूंगी, ओके? तनीषा और निकिता एक साथ बोली, ओके। फिर वो तीनों कैंटीन चली गई। इधर ध्रुव और कुणाल आगे की डेस्क पर ही बैठे हुए थे तो उनकी सारी बातें सुन पा रहे थे। उन तीनों की बातों से वो भी क्यूरियस हो गए थे आरोही का प्लान जानने के लिए। खासकर कुणाल, उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इन लड़कियों में। ध्रुव मन में बोला, मुझे लगा ही था कि ये प्लान है, अब कंफर्म भी हो गया, पर आखिर प्लान क्या होगा? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ इन लोगों में, इन सब से मुझे क्या मतलब? सोचते हुए ध्रुव ने अपना ध्यान बुक्स पर लगा लिया। यहाँ तो ध्रुव अपने एटीट्यूड के चलते जाने से रहे कैंटीन में उनके पीछे, लेकिन हमारे कुणाल बाबू थोड़ी ना ऐसे ठहरे। कुणाल ध्रुव से बोला, ध्रुव चलना, पता लगाते हैं कि क्या प्लान था मिस वंडरगर्ल का। कुणाल की बात सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, किसका? कुणाल उसे देख दोबारा बोला, मिस वंडरगर्ल का? अरे आरोही का। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तूने उसका नेम भी रख दिया? ध्रुव उसकी बात सुन कुछ सोचने लगा। एक तरफ तो वो भी जानना चाहता था उनका प्लान, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए जानबूझकर चिढ़ते हुए बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब फालतू की बातें जानने में। मैं नहीं जा रहा कहीं, और तू भी चुपचाप बैठकर पढ़, और अगर ज्यादा ही इंटरेस्ट है तुझे जानने में तो खुद ही चला जा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ध्रुव की बात सुन कुणाल उसे देखने लगा, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी जिद पकड़ ली और इस बार ध्रुव को न चाहते हुए भी कुणाल की ये जिद माननी पड़ी और कुणाल ने ध्रुव को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया और वो दोनों भी अपने डेस्क से बैग उठाकर कैंटीन की तरफ चले गए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।